हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन 7.0 बैच में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2 है। आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिज्म के बारे में। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिलीवर्ड अबाउट द व्हाट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टिमुली क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होता है। मैंने आपको कुछ ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था, फोटोफोन से ओला पे दी थी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर था, फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर्स। अपने सब रिसेप्टर का नाम आपको याद है। आज के लेक्चर में हमारे लिए है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म कितने तरह के होते हैं, सबका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहा गया है ट्रॉपिज्म, आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है ट्रॉपिज्म क्या होता है। बोर्ड के एग्जाम में आएगा, राइट द व्हाट इज द हाइड्रोट्रॉपिज्म, व्हाट इज द जियोट्रॉपिज्म। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कहा जा रहा है ट्रॉपिज्म क्या है। कहा ए ग्रोथ रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स या अवे। मतलब टुवर्ड्स मतलब उसके तरफ, अवे का मतलब दूर, फ्रॉम स्टिमुली इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। देखिए ट्रॉपिज्म बेसिकली किस लिए आया गया। ट्रॉपिज्म बेसिकली साइंटिस्टों ने पता लगाया कि प्लांट में किसी प्रकार का कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, किसी प्रकार का हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरेबेलम है ना, ये सब नहीं होता है। तो प्लांट आखिर कैसे किसी चीज को डिटेक्ट कर पाता है, किसी चीज को कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दे पाता है ना। तो साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, प्लांट में एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म। जी हाँ, तो ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, ए ग्रोथ रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुली इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। अब ये तो ट्रॉपिज्म का डिफिनेशन हो गया, ओके। अब यहाँ पे लिखा जा रहा है टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म क्या है। क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में पहला जो ट्रॉपिज्म पढ़ना है आपको, फोटोट्रॉपिज्म। क्या पढ़ना है, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि फोटोट्रॉपिज्म लाइट के लिए, रिस्पॉन्स टू दैट लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, है ना। अगर आपको किसी प्लांट का लाइट से उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। लिख लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब इसमें दो तरह का होता है, एक होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एक होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, इसको मैं ये बोलता हूं, और दूसरी होती है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पढ़ेंगे। आपको अच्छे से दिख पा रही होगी हमारी लाइनिंग, हाँ गुड, वेरी गुड। देखिए पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर किसी प्लांट का पार्ट, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा, जैसे आपने देखा होगा, ये आपका एक ब्यूटीफुल सा मैं थोड़ा सा बनाता हूं डायग्राम, है ना। तो अब यहां पे सनलाइट आ रही है, ये सन है। तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि सन से जो सनलाइट आ रही है, उसी की तरफ उसका जो ब्रांच है, ये क्या है, प्लांट का ब्रांच है। ब्रांच क्या हो गया, उसके तरफ ही, टुवर्ड्स द लाइट। मतलब अरे आपने देखा होगा यार, आप कभी देखे होंगे अपने बालकनी में प्लांट लगा हुआ है, और उस प्लांट में प्लांट देख रहे हैं कि जैसे सनलाइट आ रही है तो उसका जो ब्रांच होता है, जो शाखा है, जो डाली है, उसके तरफ क्या है, उसका ज्यादा झुकाव पड़ा गया। इसका मतलब वो क्या हुआ, जिससे गुड एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर इससे हटकर कहीं और जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो इसको भी लिख लेता हूं मैं, रिस्पॉन्स अवे फ्रॉम
द अवे फ्रॉम द लाइट इज कॉल्ड निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया? तो फोटोट्रॉपिज्म दो तरह का, एक पॉजिटिव वाली और दूसरा नेगेटिव वाली। दूसरा जो आपको पढ़ना है जियोट्रॉपिज्म। क्या है? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स टू डेट, रिस्पॉन्स टू डेट, टू डेट अर्थ, है ना? रिस्पॉन्स टू डेट, हाँ, रिस्पॉन्स टू डेट ग्रेविटी, है ना? जियोट्रॉपिज्म है ना? रिस्पॉन्स टू डेट ग्रेविटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ठीक है? अब देखिए जियोट्रॉपिज्म में भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और दूसरा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। देखिए अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफी प्यार से, कोई साउंड नहीं, सारा माहौल अच्छा है और मैं आपके लिए लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप लेक्चर को जितना ज़्यादा क्या हो फ्रूटफुल इसका फायदा उठाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और जो भी दिक्कत हो आप क्या करें? कमेंट करना ना भूलें। तो जियोट्रॉपिज्म में बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट होती है नहीं। रिस्पॉन्स टू डेट ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या होती है इसमें भी? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और इसमें क्या होती है? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? तो कुछ नहीं। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या जियोट्रॉपिज्म में क्या है? पॉजिटिव में देखेंगे हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना? पॉजिटिव में देख सकते हैं हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना? डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ क्या? ब्रांच ऑफ प्लांट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट किसी तरफ, है ना? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव को प्लस साइन कर लीजिए ना, जियोट्रॉपिज्म। अच्छा इसका एग्जांपल कहाँ देखने? इसका एग्जांपल है, आपने देखा होगा बनियान का ट्री। देखिए बनियान का ट्री। अब बनियान का ट्री में आप क्या देखे हैं कि बनियान का ट्री लगा हुआ है और उसके जो रूट्स जो हैं, क्रॉप रूट्स जो होते हैं, आगे पढ़ेंगे आप लोग जब कक्षा 11 में जाएंगे तो उसका जो रूट लड़का हुआ जो हैंगिंग लाइक का स्ट्रक्चर है वो जो क्या है? टुवर्ड्स द ग्रेविटी, मतलब जमीन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वो आपका हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। अच्छा इसका एक और एग्जांपल रूट्स। हाँ रूट्स का डेवलप कहाँ होता है? रूट तो हमेशा जमीन के अंदर क्यों जाता है, तो वो भी क्या हुआ? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एक गुड एग्जांपल देखने को मिला हम लोग को, है ना? चलिए नेक्स्ट है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट away from gravity, है ना? away from gravity या ground, away from gravity। अरे ग्रेविटी का मतलब जो अर्थ किसी चीज को अपने ओर खींचती है ना? जैसे कि आप बोलते हैं कि सर मैंने एक बॉल को उछाला, जैसे कि देखिए मेरे हाथों में मार्कर है तो मैंने मार्कर को ऊपर की उछाला, मार्कर मेरे हाथों में नीचे आया, तो मैं कहूँगा कि जितना फोर्स मैंने लगाया उतना फोर्स से मार्कर ऊपर गया। और मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा लोग प्रूफ है कि अर्थ ने इस मार्कर को अपने mg की ओर, mg फोर्स से नीचे की ओर खींचा। तो यहाँ पे भी क्या है कि मूवमेंट ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अवे फ्रॉम ग्रेविटी इज कॉल्ड निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या है? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल शूट ले लीजिए, शूट ऑफ ब्रांच ऑफ प्लांट। अरे बिल्कुल सही है। आप देखिए ना, कोई भी प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो क्या है?
निगेटिव जियोट्रॉपिज्म तो है, अगर नीचे की ओर लगता है तो पॉजिटिव हो जाता है ना, क्योंकि अर्थ जी हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो प्लांट का जो सूट होता है, जो सूट सिस्टम है, वो तो हमेशा ग्रो ऊपर की ओर करता है, तो क्या हो गया, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। तो आप देखिए ट्रॉपिज्म क्लियर हो गया, ए ग्रोथ रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुली इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। स्टिमुली कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, स्टिमुली कोई केमिकल हो सकता है, किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं स्टिमुली। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में मैंने फोटोट्रॉपिज्म बताया, जियोट्रॉपिज्म बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में। आपको नहीं दिख पा रहा है तो आप अब दिखेगा, है ना, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। ओके, अब जियोट्रॉपिज्म के बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या है आपका थर्ड वन इज द हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या है, हाइड्रो, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा आपको, मैं ज़्यादा ऊपर दिख रहा हूँ, नहीं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख पा रहे हो। चलिए यहाँ से लिखते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म दिख रहा होगा अब यहाँ पे आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स इन वाटर, मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स इज वाटर, है ना। क्या, मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू वाटर बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट्स इज अ गुड एग्जाम्पल, है ना। आपने देखा होगा जैसे तालाब वगैरह का किनारे क्या हो, प्लांट लगा हुआ है, तालाब वगैरह के किनारे क्या है, प्लांट लगा हुआ तो आप देखिएगा कि ज्यादा तक जो देखेगा उसका रूट जो होता है, जिधर की ओर वाटर है उधर की ओर उसका हो जाएगा मूवमेंट, है ना। तो लिख सकते हैं रूट्स, है ना। रूट्स जो होता है, रूट्स ग्रोज ऑन अवे नहीं, टुवार्ड्स द वाटर। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया। अब आइए नंबर 4 में, हमने फोटोट्रॉपिज्म देख लिया, हमने जियोट्रॉपिज्म देख लिया, हमने हाइड्रोट्रॉपिज्म देखा। अब हमारा जो आता है 4th नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग केमोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ, इसमें लिख सकते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू केमिकल, है ना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, कीमो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाँ होगा एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। इसका एग्जाम्पल लिखिए, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब inside the ovary। जैसे कि आपने देखा होगा कि देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको फंडा क्लियर हो जाए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। ओहो देखिए क्या है, आई थिंक अच्छा बन रहा है यार, वाह मस्त हो गया, झकास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टिग्मा है, ये आपका क्या है, अस्टाइल है, और ये आपका क्या है, ओवरी है, ये आपका क्या है, कैलिक्स। क्या शराबी जो है ना, पूरे मॉर्फोलॉजी पढ़ाना शुरू हो गए पूरे प्लांट का। अंदर होगी ओव्यूल, अंदर क्या होगी, ओव्यूल, अंदर क्या होगी, ओव्यूल होगी, ठीक है। अब हुआ क्या, स्टिग्मा यार, सॉरी फॉर दैट, है ना, ये छूट गया था। चलिए हम अपन लोग को क्या समझना है कीमोट्रॉपिज्म को। मैंने क्या बताया कि मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म।
जब किसी पॉलन, हाँ, जब किसी चीज का केमिकल की तरफ क्या हो, उसका मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। लेकिन हम लोग प्लांट की तरफ नहीं पढ़ रहे हैं, तो एग्जांपल प्लांट वाला दूंगा। प्लांट वाला में क्या बताया मैं कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द ओवरी। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने देखा एक पॉलन ग्रेन है, कहीं से आया, वो हवा के थ्रू आ सकता है, हवा नहीं हवा, है ना, हवा के थ्रू आ सकता है, कोई बर्ड से लेके आ सकती है, वाटर के थ्रू आ सकता है, या फिर कोई इंसेक्ट लेके आ सकता है ना, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो किस तरह हमारा पॉलन ट्यूब आ गया, क्या है आपका पॉलन ट्यूब नहीं, पॉलन ग्रेन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, पॉलन ग्रेन आ गया। अब पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पे आया तो क्या दिखा, यहाँ पे मुझे केमिकल सीक्रेट हुई, और केमिकल सीक्रेट होने के बाद यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और वो ट्यूब के अंदर आ गया, कौन आ गया, उस ट्यूब के अंदर आ गया पॉलन ग्रेन ट्यूब के अंदर आ गया, और फिर चला गया फीमेल के पास, जो कि पॉलन ग्रेन था मेल, चला गया फीमेल के पास। तो बेसिकली यहाँ पे गुड एग्जांपल क्या हुआ, कीमोट्रॉपिज्म का। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, आने के बाद केमिकल रिलीज किया, पॉलन ट्यूब को बनाया, पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन गया, और कहाँ पहुंच गया, ओव्यूल के पास पहुंच गया, और यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फंडा क्लियर है जी सर। चलिए, हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, कीमोट्रोपिज्म हो गया। एक 5 नंबर आता है थिग्मोट्रोपिज्म। क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म। सर ये तो वहां पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, रिसेप्टर वाले में भी तो आपने ये देखा था, रिसेप्टर वाले में तो देखा था ना, है ना। क्या है, मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू, क्या है, मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू, क्या, टच है, मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है सर। इसका एग्जांपल हाँ है, व्हेन यू आर टच इन मिमोसा पुडिका प्लांट, जिसको अपन लोग बोलते हैं छुई मुई, है ना। मिमोसा पुडिका प्लांट को बोलते हैं छुई मुई। मैं यहाँ ले देता हूँ, हमारी इंग्लिश भी, मुझे हिंदी भी आती है, छुई मुई प्लांट, है ना। When you are touch in mimosa pudica plant, then leaf shrinks। देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ कोशिश करता हूँ उसका लीफ बनाने का, इस तरह का कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा उसका एक इधर। जैसे ही आपने इसको टच किया, ध्यान दीजिएगा, ये मिमोसा पुडिका प्लांट है, छुई मुई प्लांट है, ठीक है। जैसे ही आपने इसको टच किया, ये क्या किया आपने, टच किया। जैसे ही आपने इसको टच किया तो इसका जो लिप जो था दोनों तरफ क्या हो गया, ऐसे चिपक गया, है ना। इधर किए थे, इधर जाके दोनों के चिपक गया, इधर था, इधर आके दोनों चिपक गया, है ना। तो ये क्या हुआ, इस तरह एग्जाम्पल किसका हुआ, थिग्मोट्रोपिज्म का हो गया। तो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में आपने क्या देखा, आपने ट्रोपिज्म को समझा, ट्रोपिज्म में आपने फोटोट्रोपिज्म को समझा, फोटोट्रोपिज्म के बाद आपने जियोट्रोपिज्म को देखा, जियोट्रोपिज्म के बाद हाइड्रोट्रोपिज्म को देखा, फिर आपने कीमोट्रोपिज्म को देखा, थिग्मोट्रोपिज्म को देखा। ये सबके मैंने एग्जाम्पल बताया। तो एक बार क्या करता हूँ इसको, हाइड्रोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, रूट्स ग्रोज ऑन टुवर्ड्स द वाटर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म का हुआ। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हुआ, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का हुआ। अब आगे होगा तो क्या होगा, निगेटिव का हो जाएगा। फिर मैंने बताया कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। इसमें इसका एग्जांपल आपने पॉलन ट्यूब का ग्रोथ देख लिया, वो जो कि में डायग्राम में क्लियर हो गया। डायग्राम किसका है, कीमोट्रोपिज्म का। किसका है, कीमोट्रोपिज्म का है। फिर
फिर मैंने आपको थिग्मोट्रोपिज्म बताया, मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। इसका एग्जांपल मैंने मिमोसा पोडिका की लीफ को, आप प्लांट को जब छुएंगे तो सारा लीफ क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो वाटर जो होता है, वाटर है लीफ में, वो पल्विनस में आके जमा हो जाता है, जिस वजह से उसका जो लीफ है आपस में सट जाता है, चिपक जाता है। तो आपने ये देखा, वन ऑफ द वेरी वेरी वंडरफुल टॉपिक आपने पढ़ा। आई होप ये एपिसोड आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित हुआ। तो लगातार बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।